Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Commerce Classes by BJ. Today in the video, we are going to cover the two basic topics. The first is stock and flow, and second is four sectors of the economy. Now, you are here to understand about both the topics in a very precise manner. आज से जो भी वीडियो, they will be short, precise and specific to the topics. तो आप लोगों को जो भी चीज सर्च नहीं हो सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर टू इट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक एंड फ्लो। तो देखिए, आप लोगों ने कई बार ये नाम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर सुने होंगे कि स्टॉक क्या होता है या फिर फ्लो का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, जहां पर एक बच्चा कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं है या उसे कॉमर्स से रिलेटेड चीजें नहीं पता, नॉर्मल व्यक्ति के लिए स्टॉक का मतलब होता है कोई भी रखी हुई चीज, राइट। और इसी तरह से फ्लो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कंटिन्यूसली बह रही है, कंटिन्यूसली किसी चीज के जो रुक नहीं रही है और एक स्पीड को फॉलो कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट की, तो देयर इज अ स्लाइट चेंज बिटवीन बोथ ऑफ देम। वो चेंज क्या होता है, सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लोग नापेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। पॉइंट का मतलब क्या है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम, चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो ईयर का डे हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई कोई भी चीज अगर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नापी जा रही है तो आप उसको बोलेंगे स्टॉक। और कोई भी चीज अगर एक समय के दौरान नापी जा रही है जिसके अंदर पीरियड का मतलब किस जगह से लेके स्टार्ट हुआ और किस जगह तक एंड हुआ है, अगर ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर है तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लो। तो आपको बेसिकली सिर्फ यही ध्यान रखना है कि स्टॉक वर्सेस फ्लो में जो मेजर डिफरेंस होता है दैट इज टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज दैट देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन द स्टॉक कॉन्सेप्ट। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है, ये किसी भी टाइम से एफिलिएटेड निर्धारित नहीं होता है। ये सिर्फ पर्टिकुलरली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही चीजों को नापता है, मेजर करता है। तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। और फ्लो की हम बात कर रहे थे, पीरियड की बात कर रहे थे। सपोज करिए सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, तो ये जितना भी टाइम हो गया ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो गई ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, देयर इज टाइम डायमेंशन दैट इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। एंड लास्ट वर्ड दैट इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है नो चेंज। दैट मीन्स यहां पर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। स्टॉक जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। रीजन उसका पॉइंट ऑफ टाइम। और डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। विच कीप्स ऑन चेंजिंग का मतलब जो जिसके अंदर परिवर्तन आता रहता है, बदलाव आता रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो अगर आप बात करते हैं, सभी के घर में वाटर टैंक्स हैं, पानी की टंकियां रखी हुई हैं ऊपर। तो जो वाटर टैंक्स हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है। हम सबका एक नॉर्मल रूटीन होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोटर का स्विच ऑन करते हैं, जाकर समर चलाते हैं। तो जब हम लोगों ने जो मोटर समर ऑन करी, उससे लेकर जब तक वो टैंक पूरा फिल नहीं हो गया, अब हम उस फिल होने के बाद उसको मेजर करेंगे। जैसे सपोज करो सुबह के 8 बजे आप लोगों ने मेजर करा कि टैंक के अंदर कितना पानी है, और उस समय जो पानी था वो था 1000 लीटर्स। तो इसी को बोला जाएगा पॉइंट या स्टॉक, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको मेजर किया। पर अगर अब आपने सुबह से लेके टैंक को यूज करना चालू करा और आपकी टैंक जो हो गई वो शाम को जाके आपने मेजर करी 6 o'clock पर, 6 PM पर, तो 6 PM पर टैंक में बचा था 200 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 200 लीटर्स ऑफ वाटर का मतलब 8 AM से लेके 6 PM तक हम लोगों ने कितना पानी यूटिलाइज कर लिया, दैट मींस 1000 माइनस 200 मींस 800 लीटर वाटर को हम लोगों ने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो इसी को बोलेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। अब दूसरे एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो एक देश की नेशनल इनकम को नापेंगे आप लोग, तो जिस पॉइंट पे आप देश की नेशनल इनकम को नाप रहे हैं, अगर उस पॉइंट की बात करी जाएगी तो वो स्टॉक है। और अगर पूरे साल की इनकम को नापोगे, पूरे ईयरली आउटपुट को नापोगे, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फ्लो। तो बेसिकली आपको जो सिर्फ डिसाइड करना है, याद रखना है, वो सिर्फ एक ही चीज पर रखना है, एंड दैट इज पॉइंट वर्सेस पीरियड। इसके अलावा इसमें कोई भी बहुत मेजर टॉपिक नहीं है। तो लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब हम यहां बात कर रहे हैं किसके बारे में, 4 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये सिर्फ माइनर डिस्क्रिप्शन है चीजों का। मेजोरिटी में चीजों को कवर करने के लिए बुक का रेफरेंस, टीचर्स से कम्युनिकेशन, स्कूल जाना रेगुलरली रखिएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की डिफिकल्टीज एग्जाम में फेस करने को ना मिले। प्लस दूसरी चीज, आई विल बी गिविंग यू द सर्टेन गाइडलाइंस ऑल्सो ऑन दीज वीडियोज, तो आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकते हैं। द मेजर गाइडलाइन फॉर टुडे इज द वे टू सक्सेस इज टू रीड द क्वेश्चंस। आप लोग देखिए, किसी भी टॉपिक को आप कितना भी डिटेल्स में समझ लीजिए, पर अगर एग्जाम में जाकर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पे जितना भी चैप्टर आप कवर कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज जरूर करके देखें, वेदर इट इज फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, इवन मैच द फॉलोइंग, इवन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग। उससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों को टॉपिक की जिस्ट समझ में आ जाएगी। असर्शन रीजन पे ध्यान दें, केस बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दें, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दें, हर चीज पे आप लोगों को फोकस करना है, बिकॉज डे बाय डे आवर एजुकेशन सिस्टम इज आल्सो चेंजिंग। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। पहला सेक्टर हमारा क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। अच्छा देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं बात करता हूं अपनी इकोनॉमी के अंदर, तो मेरी इकोनॉमी के अंदर मेजर चार ही सेक्टर है। पहले सेक्टर को मैं बोलता हूं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड का मतलब क्या है, हम और आप लोग, जैसे हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स है। एवरीबडी इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, ये आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आई विल पुट द लिंक हियर ऑल्सो, आप लोग वहां से जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो बेसिकली चीजों को यूज करने का काम करता है, कंज्यूम करने का काम करता है। दूसरा कौन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्म्स। फर्म्स का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये भी पहली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। the firms are the things which basically deals in the production of goods and services। मतलब ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो चीजों को बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, दे आर टर्म्ड टू बी एज फर्म्स। आज हम जो दो नए कॉन्सेप्ट के बारे में देखने वाले हैं, पहले दो टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह कवर कर लिए हैं। रिपीटिंग अगेन, पहली वो जाकर इसको रेफर कर सकते हैं। बारे में लिखा हुआ नहीं है, सरकार काम सरकार एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स कहीं ना में इकोनॉमिक एक होता है और दूसरा सोशल। सारी ओनर को वो प्रॉफिट, जब वो आपका उसमें क्या होता है, फॉर इकोनॉमिक बेसिक रूल हमें आने गई सर के पास, तो सोर्स करने का होता है सरकारी और सब है कि वो आईटी के लोग गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट क्या करती है, अब्यूज करते हैं। बट सेक्टर क्या होता है, सेक्टर आपको इकोनॉमी ओपन, इकोनॉमी सारे बाहर है,
चार चीज सिंपल सी किस होता है, ऐसी कंट्री जो क्या करती है, इंपोर्ट करती है। तो आज आप लोगों को क्लोज इकोनॉमी कोई सिस्टम, आज जो सिस्टम है सारा ओपन रहेगा, जो भी होती हैं उनको हम लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर। इनका बेसिक काम क्या है, टू डील इन टू थिंग्स, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर हम सामान विदेश से परचेज करते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम अपना सामान विदेश को सेल करते हैं। ये भी आगे कंसेप्ट है पूरे बड़े बड़े, जिनको आप लोगों को कवर करा जाएगा। अभी सिर्फ याद रखने के लिए आप ये समझें कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। द फर्स्ट सेक्टर इज हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड देन फॉरेन सेक्टर। और इनके चारों के काम समझें ताकि आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने में आसानी रहे।